नमस्कार दोस्तों। हर लोगों के जीवन में एक सुबह होती है और उस सुबह में कुछ अच्छा होता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जहाँ कुंभ का मेला लगा था, कुछ श्रद्धालुओं के लिए यह सुबह बहुत ही दर्दनाक रही। और उन श्रद्धालुओं के लिए मैं अपने YouTube के माध्यम से 2 मिनट का मौन धारण करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया। इस मौनी अवस्था में जो श्रद्धालुओं की जान गई, इस भगदड़ में जो जान गई, साथ ही मैं उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करना चाहूंगा और आप भी उनके लिए यह प्रार्थना करें। दोस्तों, यह जो कुंभ का मेला लगाया गया, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, आप दिखाना चाहते थे दुनिया को कि यहाँ दुनिया ही नहीं, देश, अपने देश ज़्यादा जरूरी है। देश को आप दिखाना चाहते थे कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की, आपने पूरी जिम्मेदारी ली थी। वहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई जो कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की लगी हुई थी। तो इस घटना की जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है। जरा सोचिए साथियों, उन श्रद्धालुओं के ऊपर क्या बीती होगी जो अपने परिजनों को लेकर तो गए, लेकिन घर वापस साथ नहीं आए। जरा सोचिए साथियों, हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या ऐसे में हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? क्या हमारे देश के लोग जागरूक हो पाएंगे? मैं तो ये कहता हूं कि आप उस भीड़ में शामिल होने के लिए गए ही क्यों थे? साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप एक आम जनता हैं, लेकिन वहां पे जो व्यवस्थाएं की गई थी, यहाँ पर व्यवस्थाएं वीआईपी के लिए अलग की गई थी और नॉर्मल इंसानों के लिए अलग की गई थी। तो साथियों, ऐसी भीड़ में आप शामिल क्यों होने जा रहे हैं? क्या मिला आपको? आप महाकुंभ गए, देखने गए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या मिला वहां जाकर के? क्या मिला आपको वहां जाकर के? जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया, उन्हें क्या मिला? और वहां पर एक बाबा जी भी पहुंचे थे, जो बागेश्वर वाले बाबा कहलाते हैं। वो तो यह कहते हैं कि जो कुंभ नहाने नहीं आया है वो आतंकवादी है। ये बाबा जी हैं, ये बाबा हैं, ये बाबा नहीं है साथियों, ये ढोंगी हैं। ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए लगे हुए हैं। ये भारत देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए लगे हुए हैं। इनकी मंशा है। अरे क्या क्या कैसा चाहिए आपको हिंदू राष्ट्र? वो हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको जिसमें जातिवादी व्यवस्थाएं हों, जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का छुआ पानी ना पिए। ये हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? अरे आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो छोड़िए, आप एक हिंदू गांव बनाकर देख लीजिए। और फिर ये हिंदू राष्ट्र की करना एक पागलपन ही मैं कहूंगा। जो हमारे भारतीय संविधान, मेरा भारतीय संविधान नहीं है, इस पूरे भारत देश का भारतीय संविधान है, यह आपको कहता है कि हमारे यहाँ सभी धर्म बराबर हैं। तो फिर क्यों कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, कोई धर्म नीच है? ऐसा क्यों? यह हमारे देश का भविष्य नहीं है। यह हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। यह हमारे देश को नरक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अरे जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र वाले का कहने वाले लोग नहीं थे, तब यह देश विश्व गुरु हुआ करता था। लोग यहाँ पढ़ने लिखने आते थे, विदेशों से पढ़ने आते थे। लेकिन आज आज हमारे भारत देश के लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं। ये कमियां हैं। कमियां हमारे आपके जागरूक ना होने की वजह से है। साथियों, इसमें मैं दोषी किसी को ठहराने की कोई बात नहीं है। जो दोषी तो हैं इनमें वही हैं जिन्होंने इस इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और भीड़ इतनी सारी जुटाने का कार्य किया, जो कि दिखाना चाहते थे। वहां उन्होंने व्यवस्थाएं भी बना के रखी, लेकिन व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं कर पाए। तो ऐसे आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपने कुंभ का मेला अच्छे के लिए नहीं लगाया था।
जरा साथियों सोचिए, आपका देश किस दिशा में जा रहा है। क्या इसीलिए हमें भारत देश को आज़ादी मिली थी कि आगे चल के हम ऐसी चीज़ें करें? नहीं साथियों, देश को आज़ादी मिली थी ताकि तरक्की करके हम आज सभी देशों से आगे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी बातें मानी जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचिए साथियों, और अपने ही लोगों को बचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और उन श्रद्धालुओं जिन्होंने अपनी इस कुंभ में जान गंवाई है उन्हें मैं सत नमन करता हूँ। और सरकार से भी मैं यह मांग करता हूँ कि उन परिजनों को मुआवजा दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक मोर्चा आपके खिलाफ भी खोला जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। जय भीम।